क्या हो रहा है लाइफ में, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी कुछ सही नहीं हो रहा है, ना कुछ कर रहे हैं ना कुछ करने का मन कर रहा है। ऐसे कब तक चलेगा? क्या सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ? क्या सब कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ? या कभी कुछ सही नहीं होगा मेरे साथ? मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन यार व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? क्या करूं मैं, कैसे करूं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं यार क्या होगा मेरे साथ। यू मे हैव सच टाइप ऑफ थॉट्स ऑन रेगुलर बेसिस या फिर कभी कभार। ऐसे थॉट्स आने जायज़ है, खासकर तब जब आपके साथ आपके लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है। बट ये रेगुलर बेसिस पे आना इट्स नॉट गुड, बिकॉज दिस आर द कॉजेस ऑफ लो मोटिवेशन। यस, अभी तक आपने जो भी देखा, जो भी सुना, ये शायद आपके साथ ही नहीं, बहुतों के साथ होता है। क्योंकि लो मोटिवेशन इज़ अ साइन ऑफ फेलियर। यस, क्योंकि कभी कभार नो मोटिवेशन इज़ फार बेटर देन लो मोटिवेशन। आप खुद को नहीं पहचान पाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ लो मोटिवेशन। यस, आप खुद को पूछोगे कि क्या मैं वही हूँ जो मैं हुआ करती थी। So in this video we will focus on the causes of low motivation and how to overcome these things. So what is low motivation and how it's look like? Sometimes it's maybe out of depression, dissatisfaction, overdoing something and many other factors are there. Yes, बहुत सारे ऐसे factors होंगे which are the causes of low motivation. Yes, but यार इस चीज़ को सुधारना कैसे? Fear of failure. आखिर डरना क्यों है? डरे क्यों हम? We are human and we have the nature to fear. Yes, जायज़ है हमें डरना, हमें हर स्टेप में डर लगता है, हम डर के ही हर काम करते हैं। आखिर माउंटेन ड्यू क्यों बनाया गया है कि डर के आगे जीत है। बट उन्हें पता है कि हम हर चीज़ पे डरते हैं, लेकिन हमें डर पे ही तो काबू लाना है। कर तो रहे लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर कुछ और हो गया तो पता नहीं क्या होगा क्या होगा। ऐसे करके हम लोग फालतू सोचते हैं, विच एक्चुअली लीड्स टू लैक ऑफ मोटिवेशन। और इससे क्या होता है, हम कुछ करते नहीं, दिन भर सिर्फ सोचते हैं। तो आखिर डरना क्यों है, क्यों डरे हम? लेट्स थिंक ऑफ पॉजिटिव। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम जो कर रहे हैं उसमें सब कुछ सही हो जाए, तो देखना ऑटोमेटिकली आपका जो एक मोटिवेशन लेवल जो लो हो चुका है, जो डर के मारे गिर चुका है, वो हाई होगा। आप कभी भी सोच के देखना, जब आपको लगे ना कि यार नहीं होगा मे बी, बट वही दूसरे साइड में आप देखना हो भी तो सकता है ना, थोड़ा ट्राई करके देखते हैं ना, अगर हो गया तो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपका एग्ज़ाम है, आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ा है, मैं पढ़ रही हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ, आपका मोटिवेशन लेवल इधर है। किसी ने आपसे कह दिया कि इस बार पेपर टफ आएगा, आपका मोटिवेशन लेवल नीचे चला गया, आपको डर लगने लगा कि क्या पता पेपर टफ आएगा। तो आप बुक्स में पढ़ रहे हो, आप पढ़ पढ़ के ये सोचोगे क्या पता यार क्वेश्चन कहीं और से आ गया तो, क्या पता कोई और टफ हो गया तो, डर डर लग रहा है आपको, राइट? मोटिवेशन लेवल और नीचे जा रहा है। ऐसे कर करके आपके डर के वजह से मोटिवेशन नीचे आ जाता है। आपने जो भी पढ़ा होगा ना, आपका दिमाग आपको और गलती करवा रहा है। आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आप डर रहे हो, और डर की वजह से आपके अंदर जो भी कॉन्फिडेंट था, जो भी मोटिवेशन था, वो लो हो चुका है। बट एट द सेम पॉइंट आप ये सोचो कि वहीं पे अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार मैंने जो पढ़ा है वहीं से क्वेश्चंस आए, तो थोड़ा मोटिवेशन लेवल ऊपर जाता है। आप अगर ये सोचो कि यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस बार पेपर ईजी आ जाए, मोटिवेशन लेवल और हाई जा रही है। आप अगर ये सोचो कि यार ऐसा भी तो हो सकता है ना इस बार पेपर चेकिंग थोड़ी ईजी हो, मोटिवेशन लेवल थोड़ी हाई चले गए। ऐसे ही करके आप जो भी नेगेटिव थिंग सोच रहे हो ना, जो आपको डरा रहे, उसके साथ आप पंगा ले लो और बोले कि नहीं यार मैं पॉजिटिव सोचूंगा या फिर सोचूंगी और अपने डर को ख़त्म करूँगी। डर को ख़त्म करने का तरीका एक ही है, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने से क्या होगा, आपका डर ख़त्म हो जाएगा और आपकी मोटिवेशन लेवल जो लो हो गई है वो हाई हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दिस इज़ द वे टू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर। कभी कभार डिप्रेशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा लो मोटिवेटेड हो जाते हो। मे बी आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मे बी कुछ भी हो,
उस वजह से आप डिप्रेस्ड हो, और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके अंदर इतनी ज़्यादा भर जाती है ना कि आप इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हो ऑल टाइम, और हमेशा आप लो मोटिवेटेड रहते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा खुद को लो समझते हो, आप हमेशा ये समझते हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, एंड यू आर ऑलवेज लो मोटिवेटेड। सेल्फ केयर इज़ द बेस्ट way to overcome depression. Yes, until and unless you are take caring of yourself. खुद का ध्यान रखो, खुद के हेल्थ का, खुद के डाइट का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। अगर कभी भी ऐसा लगे कि नहीं शायद आपको कोई चाहिए, एंड टॉक टू योर फैमिली, फ्रेंड्स, किसी के साथ भी बात करो। बातें करने से क्या होता है ना, आप डिप्रेस नहीं रहोगे, आप खुद के पॉइंट को, खुद के थिंकिंग को शेयर करोगे किसी के साथ। इससे क्या होगा, आप बेटर फील करोगे, आप में बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे, एंड यू विल फाइट अगेन दी डिप्रेशन, और आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। कभी कभार किसी की बातें अच्छी लग जाती है और वो आपको मोटिवेट कर जाती है, बट अंदर से मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ गोल्स। कभी कभार गोल्स नहीं होने पर आप डिमोटिवेटेड रहते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, आखिर करे क्या। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है तो आप कैसे मोटिवेट होगे। अगर आप सुबह उठ रहे हो एंड यू डोंट हैव एनी गोल कि हाँ आज सुबह उठ के करना क्या है, क्या पढ़ेंगे, क्या गोल है, आज मेरे पूरे दिन का गोल क्या है, देन हाउ विल यू बी मोटिवेटेड, हाउ टू ओवरकम दिस। सेट टारगेट सेट नहीं करोगे, आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे वो चीज़ को। भले ही छोटे छोटे टारगेट्स लो, बट एक एक टारगेट्स पूरे होने पर ना आपको मोटिवेशन आएगा, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। चाहे वो एक दिन हो, वीक हो, महीना हो, साल हो, या आपका लाइफ हो। अगर आपको पता ही नहीं है करना क्या है, देन हाउ विल यू प्लान दोज थिंग। आप कैसे मोटिवेट होगे अगर आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है। वो सेट्स द टारगेट, सेट्स द गोल, until and unless you are doing it, you will never ever be able to motivate yourself. Try to motivate yourself. अपने अंदर से मोटिवेशन लाओ, अपने आप चीज़ें एक एक करके अचीव करोगे। भले ही टाइम लगेगा करने का, लेकिन आप ज़रूर करोगे। यस। ओवरवर्किंग। समटाइम्स ओवरवर्किंग लीड्स यू लो मोटिवेशन। येस, किसी भी चीज़ को आप अगर बार बार कंटिन्यूअसली करते जाओ तो ऑटोमेटिकली आप लो मोटिवेटेड हो ही जाते हो। कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप कंटिन्यूअसली 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन पढ़े जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि यार ये क्या है, बोरिंग सा लग रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। हाउ टू ओवरकम दिस? लेट्स टेक अ ब्रेक। द मोस्ट ईजिएस्ट वे, लेट्स टेक अ ब्रेक। अब ब्रेक लोगे फिर अगेन शुरू करो। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 1 to 2 days, एंड देन कुछ और सब्जेक्ट कर लो इस बीच में। या फिर अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आप कंटिन्यूस बेसिस पे वही किए जा रहे हो, आप ऑटोमेटिकली लो मोटिवेटेड हो जाओगे। तो लेट्स टेक अ ब्रेक इन बिटवीन दैट। आप घंटों दिन में पढ़े जा रहे हो, खोपड़ी में कुछ नहीं घुस रहा, आप बस पढ़ रहे हो जस्ट बिकॉज आपको पढ़ना है टाइम टू टाइम। हाँ, हमको सबको बताना है कि हाँ मैंने 12-12 घंटे पढ़े। यार ऐसे मत करो यार, बीच में ब्रेक लो, कम पढ़ो, लेकिन ब्रेक लेकर अपने माइंड में सही से चीज़ें बैठाओ। इससे क्या होगा, आप मोटिवेटेड रहोगे और ये आप कंटिन्यूस बेसिस पे कर पाओगे। तो ब्रेक लेना इट्स गुड, कुछ भी करो ब्रेक लेना इट्स इम्पॉर्टेंट। हैव अ किट कैट एंड टेक अ ब्रेक। यस, समटाइम्स यू डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग विच लीड्स यू लो मोटिवेशन। आपको पता ही नहीं होता कि आप कर क्या रहे हो। तो हाउ टू ओवरकम इट? यू शुड फाइंड डायरेक्शन, यू शुड फाइंड द पर्पस। यस, आप क्या कर रहे हो, आप करना क्या चाहते हो, इट्स द बेस्ट वे टू ओवरकम। आप खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ, आखिर मैं क्या चाहती हूँ, मेरा पर्पस क्या है। इससे क्या होगा ना, आप जो कर रहे हो वो बेटर तरीके से कर पाओगे। एक पॉजिटिव सोच रखो कि हाँ मैं क्यों कर रही हूँ उस चीज़ को, कोई तो पर्पस होगा। जब तक पर्पस आपको पता नहीं होगा, आप कभी भी मोटिवेटेड नहीं फील करोगे। इट्स ऑलवेज मेक यू डीमोटिवेटेड। आप कुछ भी करोगे फोर्सफुली करोगे, मन नहीं होगा। सुबह उठना है, ज़बरदस्ती उठोगे, मन नहीं होगा। जब आपको पर्पस पता हो ना, आप उस पर्पस को लेकर आपके दिमाग में सोच के देखो कि हाँ मुझे ये करना है, खुद को रेडी करो। इससे क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें करोगे और एक परफेक्ट लाइन में करोगे। जस्ट इमेजिन आपको सुबह जल्दी उठना है, आपने अलार्म लगा लिया एंड यू आर नॉट द अर्ली मॉर्निंग राइजर। आपका एक पर्पस है, जस्ट फॉर दैट आपको जल्दी उठना है। तो आपने खुद को फोर्सफुली बताया है, खुद को समझाया है कि जल्दी सो जा ताकि आप सुबह जल्दी उठ सको। अलार्म बजता है पर आपकी नींद नहीं खुलती है।
यू फोर्स योर सेल्फ, आप खुद को फोर्स करते हो कि उठ जा भाई उठ जा, वरना लेट हो जाएगा, वरना लेट हो जाएगा। चाहे कोई भी रीज़न हो, किसी भी वजह से आपका एक पर्पस होता है, वो पर्पस की वजह से आप खुद को फोर्सफुली उठाते हो, दो यू डोंट वांट। दिस आर द थिंग्स विच मेक यू राइज। ये आपको मोटिवेट करते हैं कि आप उठ जाओ। मोटिवेशन आपको अंदर से आती है, आपको खुद से आती है। बाहरी मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा कम काम करती है। दिस इज़ व्हाट हैपन, जब आपका कोई पर्पस होता है और उस पर्पस को आप इन्जॉय करते हो और अच्छे से लेते हो एक पॉजिटिव वे में, तब आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होते हो और वो काम को अच्छे से करते हो। सो इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। ओके, नए वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं विथ लॉट्स ऑफ लर्निंग एंड एन्जॉयमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।